स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। CUET रिजल्ट 2022 यूजी कोर्सेज का आने के बाद जिसके मार्क्स ठीक ठाक हैं उससे बहुत अधिक संख्या में क्वेरीज हैं बच्चों की कि सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं सर, मुझे बहुत ही समस्या हो रही है, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं डिप्रेस्ड हो गया हूं, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर घर के लोग भी हमें बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो बात करूंगा कि आपके रिजल्ट खराब होने की वजह क्या है, यानी कुछ बच्चों का जो रिजल्ट खराब हुआ है वो एनटीए भी उसकी वजह है। तो जिन बच्चों का रिजल्ट कितना खराब है, कितने मार्क्स कम है, तो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा कि नहीं होगा उस पर बात करूंगा। और सभी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने पिताजी अपने माताजी को भी वीडियो भेज दीजिए और आप भी देखिए। इस वीडियो में मैं वो सारी बातें करूंगा जिससे आपको इस समय बहुत ही जरूरत है और हर उस व्यक्ति को जरूरत है जो उस CUET के एस्पिरेंट से, उस CUET के उस बच्चे के साथ कनेक्टेड था, जुड़ा था। तो आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरी बातों को सुनिएगा, आपके जरूरत की बात, आपके काम की बात इस वीडियो में होगी। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको CUET के हर एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल की जानकारी दी जाएगी, हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस की आपको जानकारी पहुंचाई जाएगी। तो सबसे पहले कि मार्क्स बहुत कम है तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इस पर पहुंचने से पहले कि कितने मार्क्स तक एडमिशन हो जाएंगे आपके, इसकी पॉसिबिलिटी यानी कहाँ कहीं पर भी हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा, उससे पहले मार्क्स कम होने की कुछ वजहें हैं। वजह क्या है? सबसे पहला वजह तो है कि एनटीए, बहुत बच्चों का जो मार्क्स है वो एनटीए की वजह से, यानी कहीं पर एनटीए का सर्वर खराब हुआ सेंटर पर, उससे दिक्कत आई। किन्हीं बच्चों का ऐसा हुआ है कि आंसर की में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे लेकिन स्कोर कार्ड में एनटीए ने गड़बड़ी कर दी है। मेल करने का ऑप्शन दिया है लेकिन कितना सुधार होगा वो किसी को नहीं पता। तीसरी चीज है कि एनटीए ने फाइनल आंसर की नहीं दिया, जिसमें आंसर की में जो गलतियां थी उसको सुधार करके बताया गया हो कि हाँ ये गलतियां एनटीए ने सुधारा है। तो इसके वजह से बच्चों की क्या गलती है, उसमें उससे ज्यादा एनटीए की गलतियां नजर आ रही हैं। लेकिन जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, वो आपको उस पर एनालाइज करना होगा कि आपकी गलती थी पेपर में आपके मार्क्स कम होने का या फिर एनटीए की गलती थी। यदि एनटीए की गलती से आपके मार्क्स कम हुए हैं तो उसमें बाबू आपका कोई दोष नहीं है। और आज एक बस छोटा सा आपके भाग्य में कमी थी कि एनटीए जैसी संस्था जो पेपर करा रही थी उसने इस साल फॉल्ट किया और आपको दिक्कत आई। तो आप आगे सफल जरूर होंगे, बस अपने उस रास्ते को, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस तरीके से अपनी मेहनत को बनाए रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने दीजिएगा। उसके लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए हम सभी आपके मेंटोर्स हम लोग हैं, जो भी आपके गाइडेंस में लोग हैं वो लोग हैं। माता पिता भी इस चीज को ध्यान रखें, गार्जियन भी इस चीज को ध्यान रखें, और जो भी सराउंडिंग के लोग हैं जो बच्चों को बोल देते हैं तो कृपया उस रीजन को जाने की उस वजह क्या है। तो एक तो हो गया एनटीए वाला वजह, लेकिन दूसरी वजह, जिन बच्चों का मार्क्स उनके खुद के वजह से खराब हुआ है उसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा और ना ही मैं किसी को कहूंगा कि वो आपको कुछ कहे। लेकिन बाबू आपको एक चीज सोचना होगा कि आपने गलती कहां की थी। क्या आपने तैयारी लेट शुरू किया था? क्या आपने जो मेहनत देनी चाहिए थी वो आपने नहीं दिया? और आपने क्या, आपका सपना था कि नहीं था BHU या फिर अच्छा विश्वविद्यालय? यदि सपना था तो आपने अगर कहीं गलती की है तो उसमें सुधारना होगा। एक शेर कहता हूं, जरा सुनिएगा। वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है, और सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है जिंदगी, जिंदगी वह है जिसका विश्वास जिंदा है। यानी जिंदा वह है, जिंदगी उसकी जिंदा है जिसका विश्वास जिंदा है। तो यदि आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए। आप उस चीज को सोचिए, उन कमियों को निकालिए, अपने खुद से एनालाइज करिए कि मैंने कहां गलती की है। और हमेशा मैं कहता हूं, कभी भी मैं नकारात्मक की ओर आप जाएं, मैं इस पर कभी नहीं कहता हूं कि डिप्रेस्ड होकर के आप दवा खाने लगे। मैं उस पर कहता हूं कि विचार करिए। आपको कोई चाटा मारे आपके गाल पर, उससे पहले आप अपने गाल पर चाटा मार के देखिए कि आपने गलती कहां की है। तो इस चीज को सुधारना होगा, इस चीज को समझना होगा कि मार्क्स क्यों कम आए हैं। मैं इस पर बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किस बच्चे ने क्या गलती की। आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए कि आपने क्या गलती की है और आप उसका निराकरण करिए। साथ ही साथ जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे ने मेहनत किया है तो उसको कृपया आप जो है प्रोत्साहित करें। अगर बच्चे ने मेहनत नहीं किया है तो थोड़ी सी उसको डांट फटकार जरूर लगाएं, लेकिन फिर आगे उसको कैसे मार्गदर्शन किया जा सकता है। जैसे अगर आपको ज्ञान है कि कैसे आपने जो भी जीवन के पड़ाव देखे हैं तो उस पड़ाव को उनको बताइए कि अगर आप इस तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो आपको भी ये पड़ाव देखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से गाइड करने का प्रयास करिए किसी भी बच्चे को, क्योंकि ये सिचुएशन जो है
जिस सिचुएशन में ये 21वीं शताब्दी के लोग चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा डाटा भी आता है कि बच्चे डिप्रेस्ड हैं, बच्चे माइग्रेन में हैं, किसी को कोई समस्या, किसी बहुत सारे जो युवा वर्ग है वो इस स्थिति में जूझ रहा है। उसकी वजहें बहुत सारी हैं, तो इसके वजह से मैं किसी को भी कोई रीजन नहीं दे रहा हूं। रीजन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप खुद को एनालाइज करिए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जो है जिनके मार्क्स कम हुए हैं उनके समाधान क्या है। समाधान देखिए बाबू, ये है कि सबसे पहले जहां पर बहुत सारे लोग आपको जिसका 99 98 परसेंटाइल आ रहा होगा, कोई कहेगा मेरा 500 में 450 मार्क्स आया है, तो आपको लग रहा होगा कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि एक सच्चाई यह भी है कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लाख 1.5 लाख 2 लाख सीटें हैं सारे यूनिवर्सिटीज की मिलाकर, तो लगभग 8 लाख 8.5 लाख बच्चे जो हैं वो इस लड़ाई से बाहर रह जाएंगे। तो इस लड़ाई में जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से लगभग आधे बच्चे तो वैसे भी लड़ाई में थे नहीं, बिना मन के भी बहुत लोगों ने फॉर्म भरा था। और जो 10 लाख का फॉर्म था वो बहुत जगह पर रिपीटेड आपको दिखेगा चीजें, क्योंकि एक बच्चा एक ही जगह एडमिशन लेगा। खैर, जो प्रमुख चीज क्या है, प्रमुख बात यह है कि आपको घबराना नहीं है। जिनके मार्क्स कम है, अगर आपका, मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, आपका जैसे ओवरऑल मार्क्स है, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे अगर आप पीसीएम वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो आपका, या फिर आपका बीए के लिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट हो, अगर आपके मान लीजिए 500 मार्क्स आपका टोटल हो रहा है, तो यदि आप उसमें 250 यानी लगभग 50% 60% मार्क्स पा रहे हैं, 50% 60% मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जो आपका स्कोर आया है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर स्कोर यदि आपके ओवरऑल में 50% 60% है, तो आप कहीं ना कहीं पर एडजस्ट जरूर हो जाएंगे, तो उसके लिए घबराएं नहीं। और जिनके उससे भी कम मार्क्स हैं उनको तो विचार करना ही पड़ेगा। विचार तो सबको करना पड़ेगा जिनके मार्क्स कम आए हैं, लेकिन किसी को घबराना नहीं है। जिनके 50-60% अगर मार्क्स हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वविद्यालय में एडजस्ट हो जाएंगे। अब वो बात की बात है कि आप वहां पर जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, आप अपने राज्य के विश्वविद्यालय में ही रहना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन होगा। और ड्रॉप लेने का कि मैं ड्रॉप करूं कि नहीं करूं, इस डिसीजन पर कोई भी बच्चा अभी नहीं जाएगा। इस डिसीजन पर तब जाएंगे आप लोग जब आपके सारे राज्य विश्वविद्यालयों का एडमिशन बंद हो जाए। इस डिसीजन पर आप तब जाएंगे जब आपके सारे सीयूईटी की काउंसलिंग बंद हो जाए, फिर भी आप उस सिचुएशन में रहें कि आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, उसके बाद ड्रॉप की बात होगी। या फिर जिसको बहुत लगेगा कि मुझे कोई बड़ा विश्वविद्यालय ही लेना है, तो वो भी किसी न किसी अच्छे व्यक्ति से कंसर्न करके तब ड्रॉप लेने का सिचुएशन सोचेगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आप लोग स्वयं अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करिए, खुद में एक तरीके से अपनी जांच करिए कि आपने गलती कहां की है। किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगा रहा है, ना मैं किसी को कहूंगा बच्चे को कि आपने क्या गलती की है, और ना ही मैं किसी गार्जियन को यह सजेस्ट करूंगा कि आप बच्चे को कहें कि तुम गलत हो, तुमने खराब किया है। बच्चे को थोड़ा सा डांट फटकार लीजिए यदि गलती ज्यादा किया है, पढ़ नहीं रहा था, लेकिन आगे उसको अपने जिंदगी के पड़ाव वो चीज को जरूर बताइए। और बच्चों, आप लोग भी ध्यान दीजिए कि आपके माता पिता जिस पड़ाव को देख रहे हैं, तो आपको उसी पड़ाव पे रहना है, उससे नीचे जाना है या फिर उससे आगे जाना है। डिसीजन आपका है, डिसीजन इज योर्स, तो सोचना आपको है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इसी के साथ समाप्त करूंगा। और विश्वास अपना जिंदा रखिएगा। मैंने कहा कि जिंदगी जिंदगी उसी का नाम है जिसका विश्वास जिंदा है। तो विश्वास जिंदा रखिएगा और गाइडेंस के लिए बने रहिएगा। जैसे आपको हम लोग गाइड करते रहेंगे उस तरीके से आप अगर अच्छे ढंग से गाइड होंगे तो आप सफल जरूर होंगे, कहीं ना कहीं आप एडजस्ट जरूर होंगे। और आपने अगर मेहनत किया है तब तो फिर आपका कोई भी तोड़ नहीं है। अगर मेहनत आज नहीं सफल होता है तो वो मेहनत कभी ना कभी, सच और मेहनत दो ऐसी चीजें हैं जो कि विजयी जरूर होती हैं, कभी भी फेल नहीं होती हैं। चाहे आप किसी का भी उदाहरण उठा करके देख सकते हैं। फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके और सीयूईटी की जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने माता पिता तक, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक जिनके भी मार्क्स कम आए हों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।